हेलो एवरीवन। आज से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, चक्रास। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि हमारी बॉडी में मेनली 7 चक्रास होते हैं। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट चक्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है मूलाधार चक्रा। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के एंड में यानी कि लोअर रीजन में टेल बोन के उधर रहता है। मूलाधार को अगर हम लोग स्प्लिट करें तो मूला मतलब मेन ओरिजिनल और आधार मतलब बेस फाउंडेशन, यानी कि ओरिजिनल फाउंडेशन मेन फाउंडेशन। मतलब हमारी बॉडी का जो फाउंडेशन है वो इस चक्रा से बिल्ड होता है। ये चक्रा जो होता है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पृथ्वी तत्व। आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई होती है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और अवकाश। तो मूलाधार चक्र वो अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये चक्र का सिंबल किस तरह से होता है तो 4 कमल की पंखुड़ियों के रूप में होता है। आपको ये स्क्रीन पे दिख ही जाएगा। ये रेड कलर में होता है। बेसिकली ये चक्र जब बैलेंस्ड होता है तो हम एकदम ग्राउंडेड फील करते हैं, सिक्योर सेफ फील करते हैं। हम एक्शंस लेते हैं लाइफ में, स्टैंड लेते हैं खुद के लिए। लेकिन अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड हो तो फिजिकली हमें क्या इफ़ेक्ट होता है? हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो हमारे जो लोअर बैक पेन होता है या फिर लेग्स में इशू होना, डाइजेशन रिलेटेड इशू होना, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, ये सब इश्यूज होते हैं। साथ में हमारे वेट में भी प्रॉब्लम आता है, मतलब या तो ओवर वेट होते हैं या तो अंडर वेट होते हैं हम। हमारी एनर्जी बहुत ही लो होती है, हम एनीमिक फील करते हैं, एकदम लिथार्जिक फील करते हैं, हमारी बॉडी में ताकत ही नहीं है, ऐसा फील होता है हमें जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता है तब। और अगर इमोशनली हम देखें तो ये चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से हमें डर लगता है। कोई भी चीज़ हो लाइफ में हमें डर ही लगने लगता है, हमें एंजाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, फिर हमें इनसिक्योर फील होने लगता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, हम किसी भी चीज़ में एक्शंस नहीं लेते हैं, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, स्टैंड नहीं लेते खुद के लिए। ये सब इश्यूज आते हैं इम्बैलेंस की वजह से। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी आ जाता है, कामनेस फील नहीं होती है, ग्राउंडेड फील नहीं होता है। तो अगर ये चक्र बैलेंस्ड हो तो ही जो हमारी जो एनर्जी होती है वो फ्लो होती है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो बेस मूलाधार चक्र से ही ऊपर के चक्रास की तरफ बह जाती है। और अगर यही चक्र में इश्यू होगा तो हमारे ऊपर की चक्र पे भी इफेक्ट होता है। तो बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी का रूट ही अगर, जड़ें ही अगर मजबूत ना हो तो हमारी बॉडी कैसे टिकेगी। तो इसलिए ये मूलाधार चक्र का बैलेंस्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम लोग सेल्फ एस्टीम हमारी बहुत ही लो होगी, हम एक्शन ही नहीं लेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे करियर, हमारे फाइनेंसेस पे भी उसका इनडायरेक्टली असर होगा ही। तो अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है तो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और इवन फाइनेंशियली भी हमारी लाइफ अफेक्ट होती है। तो आप ही देख लीजिए कि ये चक्र का बैलेंस्ड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होना है। ये चक्र के जो रूलर होते हैं, जो रूल करते हैं, वो कौन से गॉड होते हैं? लॉर्ड गणेशा। यही हमें स्टेबिलिटी, पीस प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमको ये चक्र बैलेंस करना है तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉर्ड गणेशा इस चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लॉर्ड गणेशा के मंत्र का मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो मंत्र है वो है ओम गंग गणपतये नमः, जो सबको पता होता है। ये मंत्र का मेडिटेशन हम करेंगे तो भी ये चक्र को बैलेंस करने में हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, हेल्प मिलती है। नंबर 2, हम क्या कर सकते हैं तो कुछ योगासनास होते हैं जिसकी वजह से हम ये चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? मलासन, वृक्षासन, शवासन, बालासन यानी कि चाइल्ड पोज। ये सब आसन जब हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए करते हैं तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। नंबर 3, ये चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम। तो हमें क्या करना है? आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान
लोअर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि टेल बोन के उधर हमें लेके जाना है अपना पूरा ध्यान। वहाँ पे आप रेड सर्कल अज्यूम कीजिए, रेड सर्कल या फिर रेड चक्रा विजुअलाइज कीजिए। वहाँ पे रोशनी पड़ रही है रेड कलर की, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। और लम इस मंत्र का हमें मेडिटेशन करना है। किस तरह से बोलना है ये मंत्र? लम, मतलब हमें म को खींचना है। जब हम म को खींचते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक टाइप का वाइब्रेशन होता है। तो लम इस मंत्र का इस वे से आप मेडिटेशन कीजिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आप जितनी देर बैठ पाए उतनी देर आप इस मंत्र का मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट तरीका क्या है? तो हमें रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है, क्योंकि ये जो चक्रा होता है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं? ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना पॉसिबल हो सके आप ज़मीन पे बैठिए, चेयर पे, टेबल पे या फिर बेड के बैठने की बजाय आप ज़मीन पे बैठिए। आप बेयर फुट ग्रास पे चलिए, फिर आप नेचर के ज़्यादा करीब रहिए। आप मेडिटेशन भी अगर खुले आसमान के नीचे कर पाते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इस प्रैक्टिसेस से भी आपका मूलाधार चक्र बैलेंस्ड हो सकता है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। मूलाधार चक्र का बैलेंस्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।